नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। G20 के लिए कल राष्ट्रपति की तरफ से इनविटेशन आया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का जिक्र किया गया। बस फिर क्या था, इसके बाद से लगातार ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि देश का नाम बदल जाएगा। सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ भारत का ही जिक्र नहीं किया गया, बल्कि आसियान इंडिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जो बुकलेट जारी की गई, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत के नाम से संबोधित किया गया। यहां तक कि G20 समिट की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों के आई कार्ड में भारत ऑफिशियल लिखा गया। और इसके बाद आज फिर से ऐसी अटकलें जोर शोर से लगाई जा रही हैं कि 18 सितंबर से संसद का जो विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें देश का सिर्फ एक नाम यानी भारत करने पर फैसला लिया जा सकता है। अच्छा, आपको बता दूं कि 18 सितंबर तारीख का अपना महत्व है। दरअसल 18 सितंबर वो तारीख है जब 74 साल पहले सन 1949 में संविधान सभा में देश के नाम को लेकर जोरदार बहस हुई थी और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत पर मोहर लगी थी। हालांकि सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर अब तक ऐसा कोई बयान तो सामने नहीं आया कि देश का सिर्फ एक नाम भारत किया जा सकता है, बल्कि आज तो खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक के दौरान मंत्रियों को हिदायत दी कि वो इस विवाद पर न बोलें। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि फिलहाल किसी संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन संविधान संशोधन के बिना इंडिया नाम को हटाना संभव नहीं है। तो जब सरकार की तरफ से इंडिया नाम हटाने की बात नहीं की जा रही है, तो फिर कहां से यह बात आई कि देश का सिर्फ एक नाम होगा? सवाल यह भी कि जब इंडिया नाम हटाने का कोई प्रस्ताव है ही नहीं, तो सरकार के बड़े बड़े मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता भारत नाम करने की वकालत करते हुए अचानक से क्यों नजर आने लगे? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए सियासी वार पलटवार। India, that is Bharat. It is there in the constitution. Please, I would invite everybody to read it. I think when you say Bharat, in a sense a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है। हिंदू नाम विदेशों ने दिए, तो रिपब्लिक ऑफ भारत करने की क्या जरूरत है? रिपब्लिक भाषा तो इंग्लिश, ब्रिटिशों की भाषा इंग्लिश भाषा, तो महामहिम आप भारत क्यों नहीं कहते? मुझे ये लगता है इंडिया नाम से हम डरे हुए हैं। भारत तो भारत है, पहले भी था, है और भारत ही रहेगा। नाम बदलने से क्या होगा? इस देश की जनता में इनके खिलाफ अविश्वास है, उसको कहां से मिटाएंगे? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। प्रधानमंत्री में न केवल घबराहट दिखाई दी जा रही है, पर थकावट भी। देश के नाम को लेकर अपने संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का मौका बीजेपी के एनडीए को या खुद विपक्ष ने एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर इनको दिया है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट को खुद इसका संज्ञान लेकर यहाँ ऐसे सभी संगठनों, पार्टियों व गठबंधनों आदि पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। विपक्षी पार्टियां और खास तौर से सेकुलर फोर्सेस देश के अंदर सब इकट्ठा हुए हैं इंडिया के नाम पे। अब उस इंडिया से इतना चिढ़ है इनको कि अब जो है भारत कहने लगे। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं चले जाते हैं। ये देश हम लोगों ने नहीं बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं बनाया है।
तो आप देश के अस्मिता प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ मत करिए। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसका नाम भारत है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं, जो उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उनका नाम भारती है। तो ये तो विष्णु पुराण कहता है, तो अब इससे किसी को आपत्ति हो सकती है? इस पार्टी की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की हो, जो आज भी इटालियन संस्कृति में ढली हुई पार्टी हो, उन लोगों को तो स्वाभाविक रूप से जो संस्कृति इंडिया की पाले हुए हैं, तो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के नाम से रखा गया भारत नाम पे, तो उन्हें आपत्ति होगी। इंडिया अलायंस से इतनी ज़्यादा घबराहट क्यों है? क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर कुछ करते 10 साल में तो इतनी परेशानी नहीं आती। मायावती जी का अगर ये आरोप है कि इंडिया नाम रख करके कोई न करे, अपनी जगह उनका विचार है। एक हीरो का गाना मुझे याद है, एक लाइन, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारतीय। इसी पर चर्चा करेंगे। मैं परिचय कराती हूं आपका खास मेहमानों से। बीजेपी के प्रवक्ता सांसद हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशुल अभिजीत, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा, डॉक्टर एम.एच. खान बीएसपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं और 2 वरिष्ठ पत्रकार रशीद कुदवई साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत राज्यवर्धन राठौड़ साहब आपसे करूंगी और मेरा सवाल यह है कि संविधान में साफ तौर पर जो आर्टिकल 1 है उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, मतलब एक तरीके से इंडिया अर्थात भारत। लेकिन आज स्थिति यह है देश की सियासत में कि साहब इंडिया बनाम भारत, ये नौबत क्यों आई है? देखिए, ये डिबेट इंडिया बनाम भारत तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है वो भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाता है। हमारे संविधान में भी बिल्कुल आर्टिकल 1 के अंदर स्पष्ट कर दिया गया है, तो इसके अंदर तो कोई बात ही नहीं। आज डिबेट इस बात का है कि भारतीय संस्कृति, सनातनी धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी शब्द अगर सामने आ जाता है तो ये इंडी अलायंस इतनी घबरा क्यों जाती है? ये मानो तो ऐसे जैसे मुंबई में जो इनकी बैठक हुई हो, इन्होंने तय करा हो कि हमें भारत की संस्कृति, भारत धर्म, सनातनी धर्म, इस सब से जुड़े हुए हर चीज़ के ऊपर हमला करना है। और उस जहाँ मुंबई की बैठक खत्म हुई, समाप्त हुई, वहाँ से एकदम से शुरू हो गया, चाहे वो खड़गे जी के बेटे हों, चाहे स्टालिन जी के बेटे हों या कोई और, लगातार हमला हो रहा है सनातनी धर्म संस्कृति के ऊपर। ठीक है, तो ये तो इनके मन में एक इस तरह की खोट है कि बाकी डिबेट तो है ही नहीं। जैसे आपने कहा है, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ डिबेट एट ऑल। लेकिन सर बहस का मुद्दा तो बन रहा है ना, और आपने जो कहा कि साहब भारतीय संस्कृति, तो अब मैं अपना क्वेश्चन दूसरी तरह से फ्रेज कर देती हूँ। इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकता है कि आप जिस बात का जिक्र भारतीय संस्कृति के तौर पर कर रहे हैं, वो इस वक्त देश के सामने जो संवैधानिक परंपरा रही है उसके बिल्कुल उलट लाकर खड़ी की जा रही है। क्योंकि अभी तक संवैधानिक परंपरा तो सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रही है। तो यहां पर भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने के लिए क्या संवैधानिक परंपरा को हम थोड़ा हल्का करके देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। जब एक बार संविधान ने कह दिया कि इंडिया दैट इज भारत, उसके बाद मुझे बताइए कि अगर भारत शब्द इस्तेमाल कर दिया तो आपत्ति क्या हो सकती है? मैं बताती हूँ सर। जहां इंडिया इस्तेमाल हो रहा है, मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ सर। आप पूछ रहे हैं आपत्ति क्या हो रही है, मैं बताती हूँ, मैं बता देती हूँ आपत्ति क्या हो रही है। आपत्ति भी संविधान में जिस तरीके से आर्टिकल 52 में साफ तौर पर लिखा गया है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी अंग्रेजी के अंदर भारत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान की जो प्रति है सिर्फ अनुच्छेद 1 में कहा गया है, और उसको भी संविधान के जानकार ये कह रहे हैं कि साहब वो डिस्क्रिप्शन है, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। अरे मेहरबानी जी मेहरबानी करिए अपने ऑडियंस के ऊपर, थोड़ी मेहरबानी करिए। पूरा का पूरा संविधान जो उस समय लिखा गया अंग्रेजी में लिखा गया था, ठीक है ना, लेकिन शुरू के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर स्पष्ट कर दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत। यानी हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, लेकिन जहां जहां हम इंडिया लिख रहे हैं वही भारत है। उसको हर जगह रिपीट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। तो आप कह रहे हैं कोई विवाद ही नहीं है, तो मतलब संविधान के जो एक्सपर्ट्स हैं, कुछ देर बाद शो में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि साहब ये गलत है, ये अदला बदली नहीं चल सकती, आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूं। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ इस वक्त
शो में मौजूद हैं अंशुल अभिजीत। अंशुल अभिजीत, आपसे भी मेरा यही सवाल, ये फिलहाल जो स्थिति देश की सियासत की वजह से देश में बनी हुई है कि इंडिया अर्थात भारत जो था, नौबत आ गई है इंडिया बनाम भारत की, ये क्यों है? तो यही तो मैं भी पूछना चाहता हूं। अच्छा? क्यों है ये दरार, क्यों ये है तनाव? जब शब्द का मतलब एक है, जब तात्पर्य एक है, जब एक ही मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा था भारत जोड़ो यात्रा, हमने मुहिम चलाई थी भारत जोड़ो यात्रा, हमें दोनों शब्द एक ही हैं, एक ही भारत के ये शब्द हैं। देखिए समस्या ये है कि ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम है। ये एक तरह से यहाँ पर जो यहाँ मुहिम चल रही है, जो ये विवाद चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो इंडिया हमारा गठबंधन है वो मजबूती से उभर के आया है। वहां पर इस पे 3 बैठक हो चुकी हैं, तेजी से ये उभर रहा है। तो सुनिए अंशुल जी, मेरी बात तो सुनिए अंशुल जी, सरकार को ध्यान भटकाने का कार्यक्रम किसकी तरफ से चलाया गया, जरा दर्शकों को यह भी बताइए। ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम तो सर जब जयराम रमेश की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब जयराम रमेश इस शिगुफा कहूंगी मैं तो, इस शिगुफे को लेकर आए कि साहब देश का एक ही नाम होने वाला है, क्योंकि अभी तक औपचारिक तौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से तो कहीं नहीं कहा जा रहा कि देश का एक नाम होने वाला है। सत्ता पक्ष तो कहीं नहीं कह रही कि साहब इंडिया नाम हटने वाला है। तो ये शिगुफा सर, ये ध्यान भटकाने का कार्यक्रम, आपके शब्दों में अगर कहूं तो ये तो आप ही की पार्टी चला रही है सर, क्यों चला रहे हैं आप ये? तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये परंपरा है, एक नाम, एक परंपरा से संबंधित एक नाम है, हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास से? अगर आप नहीं तो नहीं है क्या? देखिए भारत नाम हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ नहीं है क्या? इसमें क्या गलत कह रहे हैं वो, आप मुझे बता दीजिए। तो हमने भी वो जोड़ा हुआ है, हमने खुद जोड़ा, हमने अपनी मुहिम का नाम जब भारत जोड़ो आंदोलन है, तो विवाद और ये तनाव क्यों है, हम ये भी पूछना चाहते हैं ना। अगर एक शिखर सम्मेलन हो रहा है G20 का, वहां पर रात्रि भोज के लिए एक कोई आमंत्रण पत्र जाते हैं और वहां पर लिखा है एक परंपरा है, एक इतिहास चलती आ रही है, उसमें अगर हस्तक्षेप होगा, उसमें बदलाव होगा अचानक, तो हम समझेंगे ना कि क्यों हो रहा है। और इसलिए तो हो रहा है कि इंडिया नाम आपको पसंद नहीं है। अच्छा, नाम तो एक ही है। ठीक है, ठीक है। नहीं तो वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं सरकार से, यही तो पूछना चाह रहा हूं। नहीं एक बात और कहने दीजिए, आप जो पॉइंट लेकर आए मैं उस पर एक जवाब दे लेती हूं। भाई राज्यवर्धन राठौड़ हैं हमारे साथ शो में, वो दे देंगे जवाब। आपने जो एक पॉइंट रखा, मैं चलती हूं दोबारा से राज्यवर्धन राठौड़ के पास, उसके बाद बाकी मेहमानों का मैं रुख करूंगी। ये विपक्षी गठबंधन ने जब से अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है, तब से सरकार को इंडिया से परहेज हो गया है क्या? क्योंकि पिछले 9 साल में तो हमने नहीं देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ भारत या भारत ऑफिशियल्स फॉर दैट मैटर। राठौर साहब ये हाँ नहीं, ये इंडिया तो है ही नहीं, ये इंडिया तो है ही नहीं, ये I.N. ऐसे करके इनका नाम है, ये इंडिया अलायंस है, इंडिया नहीं है। ये तो कोई बात हो ही नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, ये इनकी भी गलती नहीं है जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। इनकी जो सोच रही है कांग्रेस की, वो ये है कि वो मंदिरों को गिरवा देंगे, वो तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। राजस्थान के अंदर उदाहरण है कि PFI को मार्च करवाएंगे, जब PFI पूरा का पूरा बैन लगा हुआ है पूरे भारत के ऊपर, इंडिया में कहीं नहीं हो सकता, तो उसको मार्च करवाएंगे। ये जो तुष्टीकरण करते हैं, ये उसका है कि सनातन धर्म की बात कहीं सामने ना आ जाए। अब भारत अगर आ गया, इनको तो स्वागत करना चाहिए था। मुझे बताइए, अगर जयराम रमेश जी बोलते वाह क्या नया बदलाव है, हम स्वागत करते हैं इस बात का, बात वहीं खत्म हो जाती। बात तो सही है। तो हमने नहीं शुरू करा। ये घबराहट इनके मन में है, इनके आपको स्वागत क्यों नहीं करते? आप लोग कभी भी स्वागत नहीं करते कांग्रेस वाले, जो चीज हम करते हैं। मैं सहमत हूं आपके साथ, आपने अच्छी बात कही। अंशुल अभिजीत, ऐसी परंपराएं रही हैं, हमने देखा है प्रणब मुखर्जी के समय में उन्होंने वो हिज एक्सीलेंसी वाला जो चलन था उसको खारिज किया। तो अगर देश की राष्ट्रपति की तरफ से ये एक नई परंपरा शुरू की जा रही है, तो इसका स्वागत भी तो किया जा सकता था ना। आप लोग तो फौरन अटैकिंग मोड पर आ गए और आप लोग ये कहने लगे कि साहब देश का एक ही नाम होने जा रहा है, देश का एक ही नाम होने जा रहा है। ये कहां से आया आपका आइडिया दिमाग में? नहीं, जब बहुसंख्यकवाद है यहाँ पर, आप कह रहे हैं एक इलेक्शन और एक मुल्क है और सब कुछ एक ही करना चाहते हैं, एक पार्टी हो, एक प्रधानमंत्री हो, तो ये भी नामुमकिन कैसे हो सकता कि आप सोच रहे हो कि एक ही नाम हो सकता है, या करें या ना करें, हम कोई फर्क नहीं समझते। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, आपने ठीक बताया कि 9 साल के पहले क्यों नहीं इनको सपना ये पता चला कि भाई भारत इंडिया में कोई समस्याएं हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया,
और गॉड नोज व्हाट इंडिया, आपने एक से एक योजनाएं चलाई, अब वो कहां गई वो योजनाएं? सब कुछ अचानक भारत कैसे हो गया? और ये भारत और परंपरा से ये जुड़ाव है, और इंडिया कोई और कॉलोनियलिज्म माइंडसेट है, ये कहां से उत्पन्न हो गया? ये क्या जानते हैं कॉलोनियलिज्म के बारे में? इन्होंने कोई भी लड़ाई लड़ी है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ? अंग्रेजों की परछाइयों में डरे छुपे बैठे थे। जब यहाँ पर लोग इंडिया अर्थात भारत, वो तो उसी के अनुरूप अपनी बात रख रहे हैं। वो तो इंडिया को लेकर भी हमलावर नहीं है सर। ये भी आपकी अपनी इमेजिनेशन है ना। मैं 1 मिनट सिर्फ एक बार 1 सेकंड सिर्फ 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। 10 सेकंड जल्दी से राठौर साहब, 10 सेकंड। उसके बाद मैं आशुतोष जी के पास चल रही हूँ। एमएच खान साहब भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर, 10-10 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए जल्दी से। ये बार-बार ये जंप जी, ये बार-बार जंप करके चले जाते हैं कि इन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी या नहीं लड़ी थी। अरे हमने इंडिया के लिए तो लड़ाई लड़ी है ना, तो इंडिया और भारत हम एक समान समझते हैं। हाँ। आप क्यों घबरा जाते हैं? लेकिन आप सनातन का शब्द आते ही क्यों चमक जाते हैं? आप ये बताइए। मैं आशुतोष जी के पास आ रही हूँ। अरे मैं आशुतोष जी के पास आ रही हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आशुतोष जी, मेरा सवाल ये कि जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत सामने आया है, उसके बाद आप लोगों का जो इंडिया गठबंधन है सर, वो इतना आक्रामक क्यों हो गया? मतलब सरकार की नीयत से लेकर कि साहब ये देश का एक नाम करने वाले हैं, ये तो इंडिया गठबंधन से डर गए हैं, ये सब कहां से आइडियाज आ रहे हैं? जबकि 2015 यही मोदी सरकार थी, इसी मोदी सरकार का गृह मंत्रालय था जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर यह कहा था कि नहीं साहब, एक नाम करने की कोई जरूरत नहीं है। याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया था कि देश का नाम भारत कर दो, और यही मोदी सरकार, इसी के गृह मंत्रालय ने कहा था कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें इस बात को लेकर अच्छे से चर्चा हो चुकी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आशुतोष जी आइए। नहीं रोमाना जी, देखिए ये गलतफहमी कैसे फैलाई गई है कि इंडिया अलायंस के लोगों को भारत से तकलीफ हो सकती है। भारत तो हमारे दिल में बसता है, और हम लोग तो उस पार्टी से हैं जिस पार्टी में माननीय नेताजी ने 2004 में इस पे प्रस्ताव भी पारित कर दिया था कि इसका नाम भारत होना चाहिए। हाँ, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। ये किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि मुद्दे तो मिल नहीं रहे हैं, इंडिया पे अटैक करने का कोई इशू नहीं मिल रहा है, तो कोई मुद्दे लाओ। ट्वीट तो आप मुझे कहने की मतलब ये है कि अच्छा हुआ आपने 2004 का जिक्र कर दिया, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया था। तो आज तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको साथ में खड़ा होना चाहिए बीजेपी के। आज आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? और गजब है, बीजेपी ने तो तब भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से वॉकआउट किया था। मालूम नहीं मुझे राज्यवर्धन राठौर साहब जानते हैं या नहीं, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा में वो प्रस्ताव लाए थे तो राठौर साहब बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया था। बता देती हूँ आपको। जी आइए आशुतोष जी। जी ये क्योंकि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा कि हम नाम बदलना चाहते हैं, हम तो उसके विरोध में। ठीक है रोमाना जी, आप बोल रहे हैं आशुतोष जी। हाँ, मतलब सत्ताधार पार्टी के हैं तो कभी भी पीछे बोल देंगे, ऐसा नहीं, अपनी अपनी बारी पर। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एबीपी न्यूज पर 5 बजे हुंकार में सब अपनी अपनी बारी पर। मैं सिर्फ जानकारी दे रही थी राठौर साहब। ठीक है, नाम तो अब आशुतोष जी का जवाब सुनिए। आशुतोष जी आइए, प्लीज आइए। ठीक है, तो रोमाना जी देखिए, बात ये है कि ये जो एक मिसकंसेप्शन लगाया गया है कि इंडिया अलायंस का वो भारत के नाम से परेशानी है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है। हमें तो कभी परेशानी है ही नहीं, हम सिर्फ टाइमिंग पे सवाल उठाते हैं। हाँ। ये 9.5 साल तक या 19 जुलाई तक इनको इंडिया बोलने में तकलीफ नहीं थी। 19 जुलाई के बाद से मैं तो बोल रहा हूं, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हिम्मत से बोल के दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति, बोल के दिखाए, जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, बोल के दिखाइए। राठौर साहब बोलना चाहेंगे आप? ये मतलब इसमें भारत भी और इंडिया भी है। ये बोल के दिखाइए। ये उस तरह के चिंदी चोर हैं कि जो भी हम सुनिए मेरी बात। ये भारत के थोड़ा सा शब्दों का जो चयन है सर, वो सोच समझ के करें और स्तर और मयार के हिसाब से करें तो बेहतर रहेगा सर। ये चिंदी चोर, इस तरीके के शब्दों का प्लीज इस्तेमाल ना करें सर, प्लीज सर, थोड़े मयार से बात करें। आप सांसद भी, माननीय सांसद जी, थोड़ा संयम के साथ। माननीय सांसद, जो भी नाम मशहूर है, जो भी चीज मशहूर है वो ये नाम ले लेते हैं। जो भी चीज मशहूर है ये नाम ले लेते हैं। इंडिया, क्योंकि ब्रांड इंडिया बहुत अच्छा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर ब्रांड इंडिया हो गया, तो ये वो नाम ले रहे हैं। आप इंडिया तो है ही नहीं, आप I.India है। तो आपको क्या परेशानी हो गई? आप जो नाम ले लीजिए।
आपको क्यों परेशानी होगी? ठीक है, जो हम नाम लेंगे। ठीक है, ऐसे करके प्लीज बीच में मत आइए, अपनी अपनी बारी पर बोलिए। आपका चैलेंज दर्शकों ने सुन लिया सर, और उस पर जवाब भी सुन लिया राठौर साहब का। मैं एमएच खान साहब के पास चल रही हूँ। एमएच खान साहब, आपने सुना यहाँ पर इंडिया अलायंस की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है, ये तो एक दूसरे को चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएसपी को ऐसा क्यों लग रहा है कि साहब यहाँ इन दोनों में नूरा कश्ती का खेल चल रहा है? जी रोमाना जी, मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल को भारतवर्ष में इंडिया नाम रखने का हक नहीं है। आप 10, 15, 20, 26 लोगों का इकट्ठा करके आप इंडिया नाम रख रहे हैं, इंडिया हो ही नहीं सकता है। इसका जब आई लगा, आई के बाद डॉट लग गया, जब फिर डॉट लग गया, डी के बाद डॉट लग गया, तो इंडिया नहीं हो सकती। इसका रूपांतरण नहीं हो सकता है। ये बिला वजह की तूल पकड़ा जा रहा है। और देखिए, ये गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट और जितने पैसे हैं आपके 200 रुपये के नोट, सब इंडिया लिखा हुआ, किसको इंडिया हटाएंगे? तो ये अपोजिशन ने अपने आप के पैर में कुल्हाड़ा मारा है। इंडिया क्यों कह रहे हो भाई अपने आप को? इंडिया सब है, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इंडिया में है, सभी भारत में है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे सनातन धर्म पर हमला है। सनातन धर्म पर हमला नहीं है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका देश है, सबको एक साथ मिलकर रहना है, ये हमारा संविधान इजाजत देता है। और ये कहना कि इंडिया ये गलत है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए कि ये नाम हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का जिसका नाम रख लिया, म्यांमार का नाम बदल लिया, वो देश ने बदल दिया। आपका हिंदुस्तान में नाम बदला गया है क्या कि आप 26-28 पार्टियां मिलकर के आप कहो कि हम इंडिया हैं, बाकी सब नहीं इंडिया में है? ठीक है, और कहां चले गए लोग? ठीक है, और इसके लिए शर्म आनी चाहिए। इसके लिए आप नहीं जाएंगे कोर्ट? आपका ये कहना है कि साहब बीजेपी को जाना चाहिए था अदालत, है ना? ये भी कहा ना सर, मतलब आप खुद चले जाओ, इतनी दिक्कत है, फिर बीजेपी को क्यों कह रहे हो कि बीजेपी वाला जाए? हाँ बताइए तो, आप ये कह रहे थे ना कि बीजेपी को इसको चैलेंज करना चाहिए, अब कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि साहब आप सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले ले। साथ में तो ये भी कहा ना कि साहब बीजेपी को चले जाना चाहिए था कोर्ट। सब कह रहे हैं, हम खुद चले जाते, मैं तो बस ये नहीं, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। हमने कहा बीजेपी जो कह रही है कि सनातन धर्म पे हमला है, मैं उस पर बात कर रहा था कि सनातन धर्म पे हमला नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तानियों का सवाल है। नहीं सर, सनातन पर मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं नाम को लेकर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, मैं उस पर चर्चा कर रही हूँ। और मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि साहब इंडिया गठबंधन नाम रख लिया, तो फिर इसको क्यों कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं किया गया? ये इनकी नूरा कुश्ती चल रही है। तो मैं तो पलट कर ये पूछ रही थी, बीएसपी क्यों मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है? बीएसपी क्यों ये कह रही है कि साहब मौका दे दिया इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कि वो छेड़छाड़ कर सके संविधान के साथ, तो आप ही सर हाथ हिला लेते, आप ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते। बस मैं इतना कह रही थी। खैर, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं। इससे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूं, मैं आपका परिचय उनसे कराती हूं। देश दीपक वर्मा जी हैं, पूर्व महासचिव राज्यसभा के। सर बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में, और बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपसे मैं कुछ क्लैरिटी अपने शो में चाह रही थी। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह जिस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, और इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल, ये अंग्रेजी में जहां जहां जरूरत है वहां वहां भारत की, इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल, ये सही है सर? देखिए, मैं आपको कई लोग चर्चा में कह चुके हैं कि आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इंडिया अर्थात भारत। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये नहीं लिखा है इंडिया अर्थात भारत, ये लिखा है इंडिया दैट इज भारत। यानी इंडिया अर्थात भारत का तात्पर्य होता है कि हमने इंडिया को प्रोमिनेंस दिया और कहा इसका मतलब भारत है, जबकि यहाँ पे कहा गया है इंडिया दैट इज भारत। दैट मीन्स इंडिया एंड भारत आर द सेम। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग कि इंडिया एंड भारत इज सेम, अदरवाइज दे वुड हैव सेड इंडिया दैट मीन्स भारत। दे हैव सेड इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है। इसलिए, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक निर्णय में पीआईएल में कहा, और इसको पढ़ने से बहुत स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया और भारत इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये एक अलग बात है। किसी भी नई चीज़ को शुरू करने का कोई एक समय निर्धारित नहीं किया सकता कि ये आज शुरू किया जाएगा या कल शुरू किया जाएगा या कितने सालों बाद किया जाएगा, और उसके पीछे राजनीति जो होगी उसमें भी मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा। लेकिन
इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और सर ये भी बता दीजिए कि अगर एक नाम करने की नौबत आती है तो उसको करने का तरीका क्या होगा, वो कैसे किया जाएगा? देखिए मुझे लगता है ये जो स्पेकुलेशंस चल रहे हैं वो स्पेकुलेशंस एकदम सही नहीं है कि ये इस हाउस में आकर के और इसको परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के पास होना चाहिए। हाँ जी। तो लोकसभा में अगर ये संभावना है भी, राज्यसभा में तो राज्यसभा में किसी भी हालत में ये संभावना नहीं बनती अनलेस कि पूरा का पूरा अपोजिशन इसमें बायकॉट कर जाए और उसके बाद ये इसको टेकअप किया जाए और उसमें ये कह रहे हैं कि जितने लोग बचे वो सारे एक ही पार्टी के बचेंगे और उसके 2/3 ने वोट दिया और इसलिए ये पास हो गया। बिल्कुल। लेकिन दीपक वर्मा सर बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए और ये क्लैरिटी देने के लिए। तो सुन लिया आपने, यहाँ पर ये संविधान विशेषज्ञ हैं जो अपनी राय रख रहे थे इस पूरे मुद्दे पर। अब मैं जल्दी से अंशुल अभिजीत जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। तो विपक्ष ने क्या अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? क्योंकि किसी तरीके का कोई संविधान संशोधन, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देश का एक नाम वो होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा सर। ये हवा आप लोगों ने खुद ही खड़ा किया और नुकसान भी खुद ही उठाएंगे। अच्छा, आपको पहले पता था कि नोटबंदी होने वाली है? वो तो अचानक हो गई ना 2 घंटे में। जितने भी सरकार के फैसले होते हैं आपको पहले से पता चल जाए। मुझे तो कोई सूची नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, लेकिन आपको शायद पता हो जाता है कि ऐसा करने वाली है, नहीं करने वाले हैं, आपको पूरी खबर होगी। मुझे तो नहीं है। जैसे नोटबंदी के समय जो हुई थी, जो एक आर्थिक हिंसा थी इस मुल्क के ऊपर, लेकिन क्या सरकार तो करने वाली है, नहीं करने वाली मैं नहीं जानता। अमेंडमेंट अगर सरकार लेकर आएगी सर, जो अभी एक्सपर्ट कह रहे थे कि राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी चाहिए सर, तो राज्यसभा में सरकार के पास 2/3 मेजोरिटी है क्या? अरे सरकार क्या अपने लिए ऐसी शर्मिंदगी का मौका बनाएगी कि जब उसके पास राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी ना हो, बावजूद इसके वो ये संविधान संशोधन ले आए? आप मुझे बताइए सर। दिल्ली का बिल पास हुआ है रुमाना जी। राम, मैं बता रहा हूँ सर, 2/3 मेजोरिटी से तो नहीं हुआ है ना? हस्तक्षेप ना करें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक मिनट जी। मैं इतना जानता हूं, वास्तविकता ये है कि बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है। यहां पर चाइना आपको आंख दिखा रहा है, अडानी का मसला है और भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर मणिपुर की स्थिति में आप इख्तियार नहीं, काबू नहीं पा सकते। आप विवाद पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं और ध्यान भटकाने के लिए जो चाहे कर लो ये सरकार। और ये ठीक कहा था, ये घबराई हुई नहीं है, ये थकी हुई भी है। इनके पास मुद्दे भी नहीं है कि कैसे विपक्ष की आलोचना करें। अब तो वो भी जानते नहीं है कि विपक्ष की आलोचना कैसे करें। सर बहुत ही अच्छा हुआ कि आपने तमाम मुद्दे गिना दिए, वो बेरोजगारी, महंगाई, मुफलिसी और मणिपुर वाले, क्योंकि इसीलिए मैंने सवाल ये पूछा कि क्या विपक्ष ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं इस सवाल को और आगे बढ़ाती हूँ तो आप समझेंगे मैंने ये सवाल क्यों पूछा। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास आ रही हूँ। सर सुनिए ना, चर्चा में हैं आप, सुनते रहिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अभी तक वो लड़ाई जिसको विपक्षी गठबंधन सोच रहा था कि इंडिया नाम रखकर हमने इंडिया वर्सेस मोदी बना दिया है और एक बढ़त बना ली है, अब वही लड़ाई सियासी तौर पर देश में इंडिया बनाम भारत की बन गई है। देश का एक नाम हो ना हो, संविधान संशोधन हो ना हो, लेकिन सियासत के मैदान में जो नैरेटिव है वो इंडिया बनाम भारत का क्या नहीं बन चुका सर? और इसका किसको फायदा, किसका नुकसान, इसका आकलन करना मुश्किल है क्या सर? नहीं रोमाना, मुझे ये बताइए कि इंडिया बनाम भारत कब नहीं था? संविधान सभा की बहस से लेकर आज तक कोई एक अवसर ऐसा था क्या? और देखिए, हम इंडिया कुछ एक एलीट क्लास है, हम कहते हैं ये इंडिया, हम लोग टीवी की डिबेट में भी आप भी कई बार बोलेंगे कि इंडिया ये है, भारत ये है, भारत मतलब जो गांव है, भारत मतलब जो किसान है, भारत मतलब जो मजदूर है। बिल्कुल सर, 2004 में कहा जाता है कि इंडिया शाइनिंग के चक्कर बार बार ये कहते हैं, हाँ इंडिया शाइनिंग के चक्कर में अटल जी की सरकार चली गई कि इंडिया शाइनिंग कह रहे हैं और देश में जो भारत है उसको मिला नहीं। सही बात। नेहरू जी के समय में हिंदू ग्रोथ रेट कही जाती थी। तो जो ये सच है कि दोनों पार्टियों के बेसिक कैरेक्टर का फर्क है, इसको बस 2 लाइन में मैं खत्म करता हूं तो बात शायद समझ में आ जाएगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस है, हिंदी में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग चाहे नेहरू जी रहे या जो भी, वो अंग्रेजी दांत थे, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ तो उसकी नींव ही अंग्रेज ने रखी थी। बिल्कुल नहीं, न्यू रखना वाला वो भारतीय जनता पार्टी हमले में कहेगी। मैं तो मूल बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहा हूं
कि उन लोगों ने अंग्रेजी दाएं हिसाब से ही चलाया, उसी हिसाब से सोचते रहे। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से हमारी एक परंपरा है, हम एक भारत भूमि है जो पहले से निर्धारित है, 1947 से नहीं बनी हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ध्यान से देखें तो संविधान सभा की बहस में कांग्रेसी नेताओं से लेकर कम्युनिस्टों तक में कहा कि भारत रखिए, और इस पर भी अगर किसी को ऐतराज होता हुआ दिखे तो निश्चित तौर पर वो अहंकार याद आता है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जब भी आप भारत या इंडिया से अपनी कोशिश करेंगे तो वो तय है कि देश को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन त्रिपाठी जी, मुझे लगता है हम आगे चले गए, और हम आगे इसलिए चले गए क्योंकि अभी तो सरकार की तरफ से खुद ही नहीं कहा जा रहा है कि एक नाम होने नहीं, वो कहीं अभी तो सरकार खुद ही कह रही है कि हम तो दोनों नाम रखे हुए हैं। आपने एक लाइन पूछी थी, भारतीय परंपरा, भारतीय परंपरा के हिसाब से भारत कहा था लाभ किसको ना, उन्होंने ये वाटर टेस्टिंग कर ली, वो दिख रहा है उनको कि विपक्ष उनके ट्रैप में फंस गया है। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष वाली पिच पर आकर अब फंस चुकी है इस सियासी खेल में। रशीद कदवई साहब, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं रुमाना, बिल्कुल नहीं रुमाना। देखिए, लोकतंत्र में जो सरकार होती, जो इलेक्शन होते हैं, वो सिर्फ एक तरीका होता है। लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है अकाउंटेबिलिटी, लोकतंत्र का मतलब ये भी होता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें सारी चीजें पता चले। सरकार सत्र बुला रही है, विशेष सत्र बुला रही है, और देश को, विपक्ष को, मीडिया को पता नहीं है कि क्या विषय क्या है, इसको छुपाने का क्या पर्पस है। अगर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वो स्वागत योग्य है, उसकी चर्चा। कभी हम चर्चा करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, कभी हम कहते हैं कि यूसीसी के बारे में। तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए, और मुझे खुशी है कि हमारे मित्र राठौड़ साहब जहाँ मौजूद हैं, इस चीज का एक जवाब दें कि क्यों इतनी कयास आरइयां की जा रही है। देखिए, जो देश है, भारत देश है, इंडिया नाम है, इंडिया नाम 5000 साल से पहले चला, इस विवाद में पड़ना ही फजूल है। और हमारे मित्र अभी बीएसपी के कह रहे थे कि वो इंडिया कैसे कर सकते हैं। अरे, अखबार का नाम इंडिया हो सकता है, राजनीतिक दलों के नाम में इंडिया हो सकता है, टीवी चैनल के नाम में इंडिया हो सकता है, तमाम चीजें हजारों उदाहरण दे सकता हूं। तो बिल्कुल बेईमानी बातें हैं। क्या कहीं इंडिया नाम से जो अलायंस बना है, इससे सत्ता पक्ष में घबराहट है? घबराहट हो या ना हो, मैं उससे भी मुझे चिंता नहीं है। मुझे सबसे बड़ा विषय ये है कि ये पारदर्शिता की कमी क्यों है, क्यों सरकार नहीं बता रही है कि विशेष सत्र क्यों और किस लिए बुलाया गया है। ठीक है राठौड़ साहब, आप तो मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है राठौड़ साहब, मतलब वाकई में ये सवाल तो है ना कि सरकार जो है वो देश को भ्रम में क्यों रखना चाह रही है। मतलब इतनी बहसें हो रही है यहाँ पर, कभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं होने लगती हैं कि साहब ये स्पेशल सेशन जो है ये उसके लिए बुलाया गया है। ये सर, जब से ये नाम वाला मामला छिड़ा है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि नहीं सर, ये सरकार करने वाली है, देश का एक नाम करने वाली है। मतलब सर, जनता के तौर पर हम ही कंफ्यूज हैं कि सरकार करने क्या जा रही है। सर बताइए, देश के अंदर स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है, अपने आप में सर एक तरीके से ये तो महत्वपूर्ण मामला है ना, ऐसा विरले ही देखने के लिए मिलता है। अब स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है और देश में विपक्ष जो है वो सरकार को चिट्ठी लिख रहा है, वो कह रहा है भाई बता तो दो काहे के लिए बुला रहे हो स्पेशल सेशन, सिर्फ बता दीजिए पहले से। विपक्ष भी अगर स्पेशल सेशन में कोई बड़ा मुद्दा है उसके लिए तैयारी कर लेगा, अपना तैयारी करके पहुंचेगा। लोकतंत्र तो वैसे भी संवाद से ही फलता फूलता है। ये इतनी राजदारी, इतनी गोपनीयता क्यों? देखिए, पार्लियामेंट का जब भी सेशन होता है तो उससे पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक बैठक होती है, और उस बैठक के अंदर, उस सेशन के अंदर जो एजेंडा आने वाला है वो पहले से डिस्कस होता है। वो अब भी होगा, तो इसमें परिवर्तन तो कुछ है ही नहीं। जैसे हर सेशन में होता आया है, जैसे स्पेशल सेशंस में भी होता आया है पहले, वैसे ही अब हो रहा है। सर आप जो बात कह रहे हैं तो ना, एक्सपर्ट से मैं ये बात कर रही थी। और दूसरी बात, उनकी तरफ से कहा गया कि वो नहीं, आपसे काउंटर सवाल है सर मेरा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए जो नॉर्मल सेशंस होते हैं उनमें ये परंपरा रही, ये तो स्पेशल सेशन है ना, मैंने इसीलिए विशेष सत्र पर खास तौर से जोर दिया। तो विशेष सत्र अगर बुला रही है सरकार, वो भी तब जबकि अभी तो सर मॉनसून सत्र खत्म हुआ है, अभी विंटर सेशन भी शुरू होने वाला है, तो यकीनन एजेंडा तो कोई बड़ा होगा, ये तो हम सब समझ रहे हैं जी। ठीक है, आप काउंटर क्वेश्चन करिए, लेकिन कम से कम पहले क्वेश्चन का जवाब तो देने दीजिए, या आप मेरे को किसी दिशा में ले जाना चाहती हैं। लेकिन मैं अभी आपको जवाब दे देता हूं बिना किसी ब्रेक के। देखिए, जो स्पेशल सेशन भी होता है उसमें कोई समय तो होता है जब उस समय पर सारी पॉलिटिकल पार्टी साथ में बैठती हैं। वैसे ही स्पेशल सेशन आने से पहले पूरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठ जाएंगे। अच्छा, और स्पष्ट हो जाएगा। जहां तक बात रही भ्रम में रखने की, आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है अपने मैनिफेस्टो में उसको करती है। हमने जो भी काम करे हैं, ये 370 भी तो इनको अचानक से ये इनके सारे विकेट गिर गए थे, लेकिन हमने तो मैनिफेस्टो में कह दिया था
हमने राम मंदिर का भी कह दिया था, हमने ट्रिपल तलाक का भी कह दिया था। सर मुझे बता दीजिए हमने ये तो भारत वन और नेशन, इंडिया वन इलेक्शन के एक लिए नाम बार-बार वाला 2000 मैनिफेस्टो में है या नहीं है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। नहीं, मैनिफेस्टो में भले न हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, अरे आप कंफ्यूज, भारत ही कहता रहा है और वो कहता है, उसका एजेंडा पिछले कुछ समय का कार्यक्रम देखिए, वो भारत ही कह रही है, वो भारत ही कह रहे, लेकिन मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है कि देश का एक ही नाम कर देंगे, एक नाम हटा देंगे। राठौर साहब, रुमाना जी एक सेकंड आ रही हूं सर। राठौर सर अपनी बात पूरी कर ले, फिर शुरू में स्पष्ट कर चुका हूं, आपको मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि संविधान के अंदर पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है भारत दैट इज इंडिया दैट इज भारत। तो हम तो दोनों ही, चाहे इंडिया हो या भारत, हमारे को तो बहुत प्रिय है। हाँ। ये तो बदलाव की कोई बात ही नहीं है। सर मैं वही क्लैरिटी देना चाहती हूं, मैं दोहराना चाहती हूं इस बात को। शुरू किसने करी? देखिए सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि एक नाम करने वाली है सरकार। मुझे 15 सेकंड, जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड आइए। आप मैडम एंकर प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। यस प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस है ना, इनको एक इस तरह का ये अधिकार मानते हैं कि देश के अंदर जो भी अच्छा हो रहा है उसको वो छीन सकते हैं, झपट सकते हैं। तिरंगे का रंग इन्होंने बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को 2 रंग दिए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर 3 रंग ले लिए हैं। आप जवाब दे दीजिएगा, बस सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास ही आ रही है। जो देश में अच्छा है, नहीं उपलब्धियां जो देश में, अरे पहले तो इतने सारे रूल बताते हैं कि टीवी के अंदर बोलने पे इतने सारे रूल्स है, फिर अभी क्यों बोल रहे हैं? अच्छी बात है, महंगाई अच्छी बात है, आपकी जमीन पे बैठा बेरोजगारी तो कम हो रही है जी। आप मुझे बताइए, आपके प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी 85 पैसे चोरी होते हैं। आपके कांग्रेस पार्टी, आपके खुद, उसके बाद नरसिम्हा राव रहे, उसके बाद मनमोहन रहे, आपके लोग तो उसको बदलाव ही नहीं करते। आपने ये भी बोला था ये वैक्सीनेशन जो है ये बीजेपी का वैक्सीनेशन है, आप ही ने बोला था। दीजिए उन्हें पूरा, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी जवाब के लिए। सर ये तरीका नहीं होता है चर्चा करने का, माफ कीजिएगा, मेरी गलती है, माफ कीजिएगा मुझे। राठौर साहब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं दोबारा जाऊंगी उनके पास। हाँ वो बोलिए। मैंने जो इन्होंने बात बीच में छेड़ी थी मैं उसका भी जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले मैं बताता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी ना अपना अधिकार समझती है कि देश में जो भी अच्छा है उसको छीन लो। सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज के 2 रंग हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी के झंडे में, लेकिन कांग्रेस ने 3 रंग ले रखे हैं। तिरंगे का रंग ले रखा है, क्यों? भारत का तिरंगा उसका रंग ले रखा है। उसी तरह अब इंडिया नाम पूरे दुनिया के अंदर छाता जा रहा है, तो बोला कि हम तो यूपीए तो बदनाम है, तो क्यों ना इंडिया का नाम ले ली जाए। तो ये इनका गलत अधिकार मानते हैं। अब आते हैं कि जो आप बोल रहे हो ना बेरोजगारी वगैरह, ये सारा कम हो रहा है। अगर अर्थव्यवस्था के अंदर भारत मजबूत हो रहा है तो उसका फायदा नीचे गांव-गांव तक पहुंच रहा है। बिल्कुल नहीं, नहीं सर, वो मुद्दा ही नहीं हमारा। आपने जो बात कही है ना, मैं उसी पर लेकर चलती हूं। अंशुल जी से जवाब प्लीज। अंशुल जी ये मुद्दा बड़ा है जो राज्यवर्धन राठौर साहब उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब जो उपलब्धि है मतलब उसको हथियाना चाहते हैं, और इंडिया जिस तरीके का नाम पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कमाया, इंडिया इंडिया जो पूरी दुनिया में गूंजा, अब उसी को चुनाव में कैश करने के लिए गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया। सर अंशुल जी नहीं देखिए ये माननीय सांसद से मुझे कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं, वो अपनी पार्टी की वकालत कर रहे हैं, वो सम्मानित हैं, सम्मानित तर्जुमान है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, बेरोजगारी कहां से कम हो रही है? जो गरीब आदमी जो सब्जियां लेने जा रहा है, सब्जियों के दाम उबल रहे हैं, उसको कह दीजिए कि भाई यहाँ देखिए इंडिया से क्या शान है, हम तो विश्व गुरु हैं। ये बताएंगे सारी मायूसी चुनावी फायदा लेने के लिए रखा ना, बोलने दीजिए, चुनावी फायदा लेने के लिए रखा ना, ये मानिए फिर आप। अरे आप बोलने तो दीजिए। माननीय राठौर जी पूरी दुनिया चले जाते हैं, कुछ भी मनाए कह देते हैं, लेकिन हमें कुछ कहने का मौका तो दीजिए ना भैया। आप बोलने तो दीजिए कि यहाँ पर महंगाई, मुफलिसी, मणिपुर आप पहले भी दोहरा चुके हैं, अब फिर उसको कह दीजिए ये ना। हाँ तो क्या नहीं तो नहीं दोहराना चाहिए ना। आप तो चाहते हैं, ये तो सरकार चाहती है कि 1 नेशन 1 पोल, भारत वर्सेस इंडिया, और जितने भी मुद्दे हैं जिनका कोई यहां पर मतलब नहीं, जो हकीकत से मतलब नहीं, जो असलियत से मतलब नहीं, वही सुर्खियां बनते रहें और उनका काम कर रहे हैं सर कि ये देश को जिस तरीके की बहस में उलझा रखा है, इंडिया बनाम भारत की जो स्थिति बन गई है, आखिरकार इसका पर्दाफाश हो, पता चले आम आदमी को कि आखिरकार कौन देश के मुद्दों से भटकाकर उसको इस तरीके की फालतू की बहसों में फंसाना चाहता है, कौन उसका समय बर्बाद कर रहा है।
तो नाम पर सियासी विवाद छाया, कौन किसकी पिच पर आया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। और खास मेहमान इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। पूरा विवाद जो छिड़ा हुआ है सर, इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि साहब एक वक्त था जब इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहा जाता था, और ये जो विपक्षी गठबंधन ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया, उसी दिशा में जब आगे बढ़ा तो फिर जाहिर सी बात है मोदी सरकार की तरफ से भारत को लेकर कदम इसी रूप में आगे बढ़ना था। मुझे लगता है कुछ दिक्कत आ गई है, हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ इस वक्त 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। मुझे लगता है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास आते हैं हम। सर, ये 24 चुनाव के लिए नैरेटिव सेट हो रहा? नहीं, 100% रोमाना जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे मुफीद स्थिति कुछ नहीं बन सकती थी। पहले जब इंडिया नाम गठजोड़ का रखा तो कोई कहे माने या ना माने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल थी, डिबेट से लेकर हर जगह। लेकिन उसको उन्होंने एस्टैब्लिश किया और लगातार आप उस दिन की डिबेट देख लीजिए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पिच पर खींच कर ले आई। और उसका एक वाटर टेस्टिंग थी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, और उसमें मैं फिर से दोहरा रहा हूं, देश के लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है कि विपक्ष भारत के नाम पर तिलमिला रहा है। उसे यह अच्छा नहीं लग रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सर, एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। संजय सिंह जी, क्या मजबूर कर दिया है सत्ता पक्ष ने विपक्ष को उसकी राष्ट्रवाद वाली पिच पर आकर 24 चुनाव के लिए खेलने के लिए? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की घबराहट है, भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है कि वो इंडिया गठबंधन नाम रखने के बाद से इंडिया का ही नाम बदलने पे उतारू हो गए। अब आप बताइए कि जो प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का नारा देते हैं, डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, खेलो इंडिया का नारा देते हैं, स्टार्टअप इंडिया का नारा देते हैं, बात बात पे इंडिया का नारा देते हैं, वो कह रहे हैं हम इंडिया का नाम ही हटा देंगे संविधान से। कहा और भारत के संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब आर्टिकल 1 लिखा, उसमें लिखा इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया जो गठबंधन है वो अलायंस तो कहता है, अपने नारे में कहता है, हमारी टैगलाइन देखिए, हमारा नारा देखिए, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हमने तो भारत भी स्वीकार किया। फिर से कुछ दिक्कत आ गई है, बात नहीं हो पा रही है संजय सिंह से। बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। माफ कीजिएगा कदवाई साहब, आपके पास नहीं आ पाऊंगी, वक्त हमारे पास आज इतना ही है।